So, welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to TLET Sanu Kumar, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy to TLET Sanu Kumar. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सपने देखने से पूरे नहीं होंगे। हौसले अभी कुछ याद नहीं है यार, फिर कभी बोलता हूँ। सॉरी फॉर दी खेद। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन नहीं रहे, दुख की बात है। बहुत हंसाता था यार, उसके ही कुछ चुटकुले अब मैं क्लास में बोला करूँगा। इसी कॉमेडी के बाद ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए इधर उधर की बातें मैं ही करता हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगा। इधर उधर की बातें बंद करते हैं, चालू करते हैं आज का लेक्चर जो है रेसिस्टिविटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स? रेसिस्टेंस। क्या पढ़ा था? रेसिस्टेंस। चलिए बहुत ही जल्दी तरीके से रेसिस्टेंस के पूरे चैप्टर को 2 सेकंड के अंदर रिवाइज करते हैं। रेसिस्टेंस के चैप्टर में मैंने सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस आर के बारे में बताया था कि एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसके थ्रू वो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। उसके बाद मैंने आपको इसका एसआई यूनिट दिया था, जो क्या था? एसआई यूनिट दिया था। क्या दिया था? एसआई यूनिट दिया था, जो कि ओम था। ओम क्या होता है? वोल्ट बाई एम्पियर के बराबर होता है। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। मैंने आपको 1 ओम का डिफिनेशन बताया था। 1 ओम का डिफिनेशन क्या बताया था कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम 1 वोल्ट का एम्पियर लगाते हैं तो उसके थ्रू अगर 1 एम्पियर का करंट पास करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस। उसके बाद मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में बताया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में क्या बताया था? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए मटेरियल, और उसके बाद क्या बताया था? टेम्परेचर। इतना ही तो बताया था पिछले लेक्चर में। आज चालू करते हैं आगे का लेक्चर। क्विक रिवीजन 2 मिनट में। पिछला लेक्चर था लंबा चौड़ा, अच्छे से पढ़ा। क्विक रिवीजन पूरा लेक्चर इतना ही मैं बता डाला। चलिए अब चालू करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टेंस कम था कि अब ये रेसिस्टिविटी भी आ गया। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होती है? तो चलिए देखिए, रेसिस्टिविटी टर्म में हम जानते हैं कि इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली डैट, एक्सपेरिमेंटली यह पता लगाया गया। क्या पता लगाया गया? कि जो आर है, रेसिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। पहला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फिर ये पता लगाया गया कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया दूसरा। पहला पता लगा कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, दूसरा पता लगा लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब इन दोनों को कंबाइन किया गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको मिला कि जो रेसिस्टेंस है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को हम लोगों ने क्या किया? कंबाइन कर दिया। तो फिर मैंने आपको बताया है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं, इक्वल टू में लाते हैं, तो उसमें हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस माय फ्रेंड। देखिए मैं क्या बताया था कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? तो जैसे ये हो गया आर अपना, इसको जब हम इक्वल टू में डिनोट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं इस टाइप का, रो, इसको शायद रो बोलते हैं, इंटू एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो, कुछ ऐसा, ऐसे साफ टाइप से, रो एल बाई ए। और इस कांस्टेंट को, जो रो है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रो को हम क्या कहते हैं? और इसी को जब हम इसको अरेंज करेंगे, इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा आर इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। इसका मतलब रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल।
यानी रेसिस्टिविटी का यहाँ से हमको फॉर्मूला मिला R इंटू ए, रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ये अपना क्या हुआ, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हुआ। तो रेसिस्टेंस हमको मिला R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, यानी रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया इंटू लेंथ। यही है रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए फील्ड लेकर आता हूँ, रेसिस्टिविटी का फील्ड ले आता हूँ। जैसे देखिए आप रेसिस्टिविटी है वो सब किसी का अलग अलग होता है। रेसिस्टेंस के मतलब एक ही कॉपर का वायर है, अगर वो 1 मीटर का कॉपर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, 2 मीटर का कॉपर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, 2 मीटर का मीन्स 2 मीटर स्क्वायर एरिया का है तो उसका अलग होगा, 1 मीटर स्क्वायर का है तो उसका अलग होगा। यानी अलग अलग लेंथ अलग अलग एरिया करते हैं। तो किसी एक कंडक्टर का, किसी एक मटेरियल का कंडक्टर का अलग अलग आ सकता है। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का 1 मीटर का वायर और 1 मीटर स्क्वायर, अगर कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो अगर वैसे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। यानी किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। किसी एक कंडक्टर यानी कॉपर का कहा जाए तो कॉपर का बहुत सारा रेसिस्टेंस हो सकता है, डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर। लेंथ और एरिया चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस अलग अलग होते जाएगा। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है, अगर कॉपर का रेसिस्टिविटी कहा दिया जाए तो वो फिक्स है। कॉपर का रेसिस्टिविटी कब निकलेगा, जब 1 मीटर कॉपर का वायर लिया जाएगा और उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया जाएगा, तब कॉपर का जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो उसका रेसिस्टिविटी होगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अगर अलग अलग लेंथ लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन एल्युमिनियम का जो रेसिस्टिविटी है वो फिक्स है। वो क्या है कि अगर 1 मीटर का एल्युमिनियम का तार लेंगे और उसका 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया लेंगे तो उस केस में जो अपना रेसिस्टेंस आएगा वही उस एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी का आएगा। यानी रेसिस्टेंस एक कंडक्टर का अलग अलग हो सकता है लेकिन रेसिस्टिविटी फिक्स है। कॉपर का रेसिस्टिविटी फिक्स है, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी फिक्स है, गोल्ड का रेसिस्टिविटी फिक्स है। कैसे पता लगा रेसिस्टिविटी, 1 मीटर लंबे तार 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल का लिया गया और उसका जो रेसिस्टेंस हुआ वही उसका रेसिस्टिविटी का है। यानी न्यूमेरिकली रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस of the wire whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square। तो ये था अपना रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कि जो रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिलाए तो मेरे को मिला R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। उससे मैंने R को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने इक्वल टू में चेंज किया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आया रो, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी को जब मैंने रीअरेंज किया तो रेसिस्टिविटी का मुझे मिला R इंटू ए बाई एल। ये हुआ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किस चीज़ का, रेसिस्टिविटी का। उसके बाद देखिए इसका SI यूनिट रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ऊपर है ओम, रेसिस्टेंस का ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी जो SI यूनिट होगा रेसिस्टिविटी का वो होगा क्या, ओम मीटर। जो रेसिस्टिविटी का SI यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। यही बात है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आया हो कि रेसिस्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, रेसिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी का फील क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर का 1 मीटर लंबा तार लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उस वायर का जो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी। इसी होप के साथ कि मैंने आज अपना बहुत ही अच्छा दिया हो। आई होप आप भी लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, फुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।